हेलो प्यारे बच्चों, सभी को गॉड ब्लेस यू। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक मोटिवेशनल लाइन सुनाना चाहूंगा। कहते हैं, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। प्यारे बच्चों, दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। यदि आप लगन से कोई भी कार्य करते हैं तो सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं, इस चैनल के माध्यम से आज से क्लास 12 का न्यू सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आज से एक एक वीडियो लेक्चर आप लोगों को रेगुलर प्रोवाइड किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। जिन बच्चों को मैथमेटिक्स से काफ़ी डर लगता है या मैथमेटिक्स उनको कम समझ में आता है, ऐसे बच्चे को आप इस चैनल के माध्यम से अवश्य जोड़िए और उन बच्चों को इस चैनल के बारे में आप अवश्य बताइए। और इस चैनल पे आपको मैथमेटिक्स का डिटेल प्रिपरेशन करवाया जाएगा। आप लोगों को लगेगा कि इस चैनल के माध्यम से हम लोगों का बोर्ड का, किसी भी बोर्ड से यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आप बिहार बोर्ड से हैं या यूपी बोर्ड से हैं या झारखंड बोर्ड से हैं, किसी भी बोर्ड का यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। तो मैं बेस्ट इसलिए बता रहा हूँ, यदि आप एक दो लेक्चर देखिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इस चैनल पे हम लोगों का बहुत ही अच्छा तैयारी हो सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज मैं क्लास 12 का चैप्टर 3 स्टार्ट करूंगा, जिसका कि नाम मैट्रिक्स है, जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 है। इस चैनल पे आपको एनसीईआरटी का 1 to 12 सॉल्यूशन मिलेगा और साथ ही साथ अदर पब्लिकेशन का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा। जैसे मान लीजिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक है, हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और साइड से बहुत सारा ऐसा पब्लिकेशन है जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन होता है, हम लोग उसका भी अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले मैट्रिक्स का आज हम लोग इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। आइए हम लोग सीखते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स जो हम लोग पढ़ेंगे, क्यों पढ़ें। हमारा सिलेबस में है इसीलिए मैट्रिक्स को पढ़ना चाहिए, या कोई और बात है, या इसका हमारे दैनिक जीवन में कुछ यूजेज है, प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं न कहीं इसका योगदान है, इस कारण से हम लोग मैट्रिक्स पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा यूजेज है। अगर हम आपसे कहें, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें भी मैट्रिक्स का बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम लोग मैट्रिक्स का हेल्प नहीं ले तो हम लोग कंप्यूटर साइंस में जितना भी वर्क करते हैं, डाटा को इधर से उधर करते हैं, कुछ भी डाटा जो हम लोग एकत्रित करते हैं, उसमें जो हमारा कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर हमारा बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। तो बाइनरी लैंग्वेज को हम लोग जो अरेंज करते हैं, तो उसमें हमारा मैट्रिक्स काफ़ी हेल्पफुल होता है। और अगर हम बात करें तो ये बिजनेस फील्ड में भी मैट्रिक्स का बहुत बड़ा योगदान है। और यदि हम आपसे कहें, लीनियर इक्वेशन को भी हल करने में हम लोग मैट्रिक्स का यूज करते हैं। 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन हो, 3rd वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन हो, तो लीनियर इक्वेशन को भी हल करने में हम लोग मैट्रिक्स का हेल्प लेते हैं। तो काफ़ी ऐसा सेक्टर है जहाँ पे मैट्रिक्स का बहुत बड़ा योगदान है, इसीलिए हम लोगों को मैट्रिक्स पढ़ना आवश्यक है। आइए हम लोग मैट्रिक्स में आज सबसे पहले सीखेंगे कि मैट्रिक्स का फोटो दिखता किस प्रकार से। मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट किस प्रकार से करते हैं, इनके द्वारा मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है। मैट्रिक्स का सिंबल क्या-क्या होते हैं, मैट्रिक्स में रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, उनको भी हम लोग सीखेंगे। आइए हम लोग एक-एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे 1 नंबर में फोटो ऑफ मैट्रिक्स। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में अगर हम आपसे पूछें कैपिटल लेटर कितने होते हैं, तो आप लोग कहिएगा सर 26 होते हैं। किसी भी मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला की कैपिटल लेटर का मदद लेते हैं। तो आप अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं, तो 26 लेटर में से आप किसी भी लेटर का यूज मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए आप कर सकते हैं। ठीक है। और मैट्रिक्स का मैं पहले आपको 3 टाइप का सिंबल होता है, उन सिंबल से रूबरू करवाते हैं। मैट्रिक्स जो घिरा रहता है, बंद रहता है, किन किन सिंबलों के माध्यम से घिरा रहता है, उनके बारे में पहले हम लोग सीखेंगे। प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स जो घिरा रहता है या बंद रहता है, उनके लिए 3 टाइप का सिंबल हमारे पूर्वज मैथमेटिशियन बनाए हुए हैं। उन सिंबल को हम लोग पहले देख लेते हैं।
पहला सिंबल जो होता है वो बिग ब्रैकेट होता है। आप लोग इन सिंबल को बहुत ही अच्छे तरीका से जानते होइएगा, 7th 8th में आप लोग पढ़े होइएगा। और दूसरा सिंबल के बारे में भी आप लोग जानते हैं। यदि हम लोग छोटी ब्रैकेट को जूम करके लिखते हैं, यानी कि बड़ा करके लिखते हैं, फ्लाइट करके बोला जाता है। अगर छोटी ब्रैकेट को हम लोग बड़ा करके लिखते हैं, जूम करके लिखते हैं, यह भी हमारा मैट्रिक्स का सिंबल होता है। और एक थर्ड सिंबल होता है, यदि आप दो वर्टिकल लाइन क्लोजली डालते हैं और ये पेयर में होना चाहिए, इसको हम लोग एगो मानेंगे, इसको एगो। अगर दो वर्टिकल लाइन क्लोजली डाला हुआ है और ये संख्या अगर पेयर में है, इसके अंदर भी नंबर का सजावट यदि रो और कॉलम में किया हुआ है, तो यह भी हमारा मैट्रिक्स का ही सिंबल है। तो कभी कभी एग्जाम में इस सिंबल में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी कभी इस सिंबल में भी क्वेश्चन दे देता है। तो वहाँ पे बच्चे को ये नहीं पता चलता है कि ये मैट्रिक्स का सवाल है या डिटर्मिनेंट का, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों को ये तीनों सिंबल अच्छे से पता होना चाहिए। ये तीनों सिंबल मैट्रिक्स का ही है। यदि नंबर का सजावट बिग ब्रैकेट के अंदर है, यह भी हमारा मैट्रिक्स का ही सिंबल है। सबसे ज्यादा यही यूज होता है और उससे कम ये यूज होता है और सबसे कम हमारा ये सिंबल यूज होता है। आपको तीनों सिंबल के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। आइए अब हम मैट्रिक्स का कंप्लीट फोटो देखते हैं, मैट्रिक्स का फोटो किस प्रकार से दिखता है। तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना है आप ले लीजिए, वैसे मैं आगे ये सिंबल के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, लिखूंगा भी, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कंप्लीट फोटो बना के दिखाता हूँ मैट्रिक्स का। आज हम लोग सबसे पहले 1 नंबर में सीखेंगे फोटो ऑफ मैट्रिक्स। आप लोग भी हेडिंग लगा लीजिएगा, फोटो ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको मैंने अभी बताया किसी भी मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला की कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं, ए से जेड तक। जैसे मेरा आज इच्छा है कि हम मैट्रिक्स को ए से डिनोट करें, तो हम ए से अभी कर रहे हैं। आपका इच्छा होगा कि नहीं हम बी से करें, तो आप बी से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट मैट्रिक्स का फोटो बनाता हूँ। जैसे ए हमारा मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट है 4 2 9 3, और सेकेंड रो में हम एलिमेंट लिख रहे हैं 1 3 2 7 3 -1 -2 9। तो ये मेरा एक कंप्लीट मैट्रिक्स बन गया है। यहाँ पे अगर हम आपसे पूछें बच्चों जरा बताओ ये क्या है, आप कहिएगा सर ये एक मैट्रिक्स है। अभी इस मैट्रिक्स में आपको केवल मैट्रिक्स का फोटो बना के दिखाए हैं, इसमें मैं आप समझाता हूँ आपको। इस मैट्रिक्स में रो हम लोग किसको बोलेंगे, कॉलम किसको बोलेंगे, मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लोग किस प्रकार से बताएंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक मैट्रिक्स का कंप्लीट फोटो बना हुआ है, ठीक है प्यारे बच्चों। और आपको हमने बताया है मैट्रिक्स बिग ब्रैकेट के द्वारा भी घेरा जाता है, बंद किया जाता है। ये हमारा मैट्रिक्स का पहला सिंबल है। मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला की कैपिटल लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं। तो इस मैट्रिक्स में अगर हम आपसे पूछे रो किसको बोलेंगे, कॉलम किसको बोलेंगे, तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए। यदि नंबर का सजावट हॉरिजॉन्टली किया जाता है, आप लोग एक्स एक्सिस देखे हुए, एक्स एक्सिस को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। और वाई एक्सिस भी आप लोग देखे हुए, उसको हम लोग वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं। तो यदि आपको लगेगा कि नंबर का सजावट हॉरिजॉन्टली किया गया है, मान लीजिए अगर हम हॉरिजॉन्टली आपको समझाना चाहें, जैसे मान लीजिए 3 4 9 2 1, अगर इस पे लाइन ड्रॉ कर देंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगा। यदि नंबर का सजावट हॉरिजॉन्टली होगा, अगर लगेगा कि हॉरिजॉन्टल वे में नंबर का सजावट किया गया है, तो ऐसे सजावट को हम लोग मैट्रिक्स के घर में रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। जैसे अगर हम आपसे पूछेंगे 4 2 9 3, ये क्या है रे बच्चा, आप कहिएगा सर ये हमारा रो है, क्योंकि आपने अभी बताया कि नंबर का सजावट यदि हॉरिजॉन्टली होता है तो ऐसे सजावट, नंबर का ऐसा सजावट हमारा रो कहलाता है। तो ये हमारा रो है।
हिंदी में इसको हम लोग पंक्ति बोलते हैं। और ये हमारा रो 1 है, पहला रो है, इसको हम लोग R1 से डिनोट करें। ठीक है प्यारे बच्चों। अब अगर मैं आपसे पूछूं 1 3 2 1 ये क्या है, आप कहिएगा सर ये भी रो ही है, क्योंकि इसका भी सजावट हॉरिजॉन्टल ही हुआ है। इन नंबरों का भी सजावट किसमें हुआ है, हॉरिजॉन्टल वे में किया गया है। तो यह भी हमारा रो कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, रो कहलाएगा। लेकिन ये हमारा रो सेकेंड हो जाएगा, R2 से डिनोट करेंगे। ये हमारा पहला रो है, पहला रो को हम लोग R1 लिखते हैं, दूसरा रो को R2 लिखेंगे। अगर मैं आपसे पूछ दूं 3 -1 -2 9 ये क्या है, आप कहिएगा सर ये भी आपका क्या है, रो ही है, लेकिन ये हमारा मैट्रिक्स का रो नंबर थर्ड हो जाएगा। ये हमारा रो नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ये हमारा क्या है, R3। प्यारे बच्चों आप लोगों को अब रो में दिक्कत नहीं होना चाहिए, रो आसानी से आप पहचान लीजिएगा। आप एक बात ध्यान रखिए, यदि नंबर का सजावट हॉरिजॉन्टली किया गया हो तो उसको हम लोग रो बोलते हैं। अब हम लोग समझते हैं कॉलम किसको कहेंगे, कॉलम किसको कहेंगे। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए, यदि नंबर का सजावट वर्टिकली किया जाएगा, या हिंदी में अगर कहें ऊर्ध्वाधर वे में अगर नंबर का सजावट किया जाता है, तो हम लोग का मैट्रिक्स के घर में कॉलम कहलाएगा। यदि नंबर का सजावट वर्टिकली होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। जैसे यहाँ देखिए 4 है, 1 है, 3 है, अगर इस पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये वर्टिकली होगा, वर्टिकल लाइन बनेगा। तो यदि मैट्रिक्स के घर में नंबर का सजावट वर्टिकल वे में होगा तो उसको हम लोग कॉलम बोलेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम आपसे पूछें 4 1 3 ये हमारा क्या कहलाएगा, कहिएगा सर ये आपका कॉलम कहलाएगा। और ये हमारा इस मैट्रिक्स का कॉलम फर्स्ट कहलाएगा। कॉलम को हिंदी में हम लोग स्तंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। अगर मैं आपसे पूछ दूं 2 3 -1 ये किस में लिखा हुआ है, कहिएगा सर ये भी कॉलम में ही लिखा हुआ है, लेकिन ये इस मैट्रिक्स का कॉलम 2 हो जाएगा। और इसको हम लोग शॉर्ट में C1 लिखेंगे। कॉलम फर्स्ट को C1 लिखेंगे, कॉलम सेकेंड को हम लोग C2 लिखेंगे, और ये हमारा क्या होगा रे बाबू, ये कॉलम थर्ड हो जाएगा। 9 2 -2 ये हमारा इस मैट्रिक्स का कॉलम थर्ड हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या होगा, कहिएगा सर ये इस मैट्रिक्स का कॉलम फोर्थ हो जाएगा, चौथा कॉलम ये हो जाएगा। इसको हम लोग C4 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, C4 बोलेंगे। अब मैं एक डिफरेंट मैट्रिक्स बनाता हूँ, जिसमें आप लोगों को पहचानना है रो किसको कहेंगे, कॉलम किसको कहेंगे। जैसे यहाँ देखिए एक मैट्रिक्स मैं भी बनाता हूँ, जिसमें आपको रो का टोटल संख्या बताना है। जैसे मान लीजिए 4 2 0 9। अगर मैं आपसे पूछूं मैट्रिक्स बी में टोटल काय गो रो है, कहिएगा सर इसमें एक ही रो है, रो का संख्या इसमें केवल एक ही है। अगर मैं इसी में पूछ दूं इसमें बताओ टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना है, कहिएगा सर इसमें 4 कॉलम है। काय गो कॉलम है बच्चों, 4 कॉलम है। याद रखिएगा एक एक एलिमेंट का भी कॉलम होता है और एक एक एलिमेंट का भी रो होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, ये चौथा कॉलम है। लेकिन रो अगर हम आपसे पूछें, रो इसमें ओनली 1 है, एक ही रो है, बट यहाँ पे कॉलम कितना है, 4 कॉलम है। और मैं एक अनोदर मैट्रिक्स बनाता हूँ, मान लीजिए मैट्रिक्स सी है। अगर मैं आपसे इसमें पूछ दूं, जिसमें एलिमेंट देखिए क्या क्या है, इसमें एलिमेंट है 7 2 9 3। अगर मैं आपसे पूछ दूं इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ रो कितना है, कहिएगा सर इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ रो अभी 4 है। कहिएगा कैसे, ध्यान से देखो यहाँ पे, ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है, ये चौथा रो है। अगर मैं आपसे पूछ दूं इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना है, जरा बताइए, कहिएगा सर इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम एक ही है, इसमें एक ही कॉलम, लेकिन रो कितना है, 4 रो है। प्यारे बच्चों आपको रो और कॉलम में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक मैट्रिक्स में बनाता हूँ डी, इसमें आपको बताना है रो और कॉलम कितना है। अगर मैं आपसे पूछ दूं इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ रो कितना है, कहिएगा सर इसमें 3 गो रो है।
ये रो नंबर फर्स्ट है, ये रो सेकेंड है, ये रो थर्ड है। अगर मैं आपसे पूछ दूं इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना है, कहिएगा सर इसमें कॉलम भी थर्ड ही है, 3 कॉलम ही है, पहला दूसरा तीसरा, इसमें 3 कॉलम है एंड 3 रोज है। ठीक है, और एक मैट्रिक्स मैं बनाता हूँ, मैट्रिक्स ई। अगर मैं आपसे पूछ दूं इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ रो कितना है, कहिएगा सर इसमें 2 रो है। टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना है, कहिएगा सर इसमें 2 ही कॉलम है, इसमें 2 रो है 2 कॉलम है। अब आप लोगों को रो और कॉलम में समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, रो कॉलम में आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसे ए मैट्रिक्स में आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ रो कितना है, कहिएगा सर इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ रो 3 ही है, 3 रोज है, 1 2 3। अगर मैं आपसे पूछ दूं इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, बोलिएगा सर 4 कॉलम है, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम चौथा कॉलम। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग सीखेंगे मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लोग कैसे लिखते हैं। ऑर्डर को ही हम लोग साइज भी बोलते हैं, ऑर्डर या साइज एक ही बात होता है। जैसे मैं आपको समझाने के लिए पूछूं आपसे कि विद्वानों जरा बताओ इस बोर्ड का साइज हम लोग कैसे लिखें, कैसे बताएंगे। कोई अगर आपसे पूछेगा जरा बताइए इस बोर्ड का साइज क्या है, तो इस बोर्ड का साइज आप तभी बता पाइएगा जब आपको इसका लेंथ पता हो और साथ ही साथ विड्थ पता हो। यदि इस बोर्ड का आपको लंबाई और चौड़ाई पता रहेगा तभी इस बोर्ड का आप साइज बता पाइएगा, अदरवाइज आप साइज नहीं बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस बोर्ड का साइज अभी हमें मालूम है, ये अभी 8 फीट लंबा है 4 फीट चौड़ा है। अगर हमसे कोई पूछेगा कि इस बोर्ड का सर साइज बताइए किस साइज का ये बोर्ड है, तो हम उसको बोलेंगे इस बोर्ड का जो साइज है वो 8/4 का है। किस साइज का है, 8/4 का ये बोर्ड है आपका। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से मैट्रिक्स में भी साइज पूछा जाता है या ऑर्डर पूछा जाता है, ऑर्डर या साइज एक ही बात होता है, ऑर्डर ज्यादा प्रचलित है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर या साइज बताते समय हम लोग एक बात का ध्यान रखते हैं, पहले टोटल नंबर ऑफ रो बताते हैं, देन टोटल नंबर ऑफ कॉलम बताते हैं। जैसे हम लोग इस बोर्ड का भी साइज बताते समय ध्यान रखिए पहले लंबाई बताएं बाद में चौड़ाई बताएं। ठीक उसी प्रकार से मैट्रिक्स का ऑर्डर या साइज बताते समय हम लोग ध्यान रखेंगे पहले टोटल नंबर ऑफ रो बताएंगे काय गो रो है, देन टोटल नंबर ऑफ कॉलम भी बताएंगे। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का साइज या ऑर्डर इस कॉर्नर पे हम लोग लिखेंगे, ध्यान रखना इस कॉर्नर पे लिखा जाता है। जैसे इस मैट्रिक्स में अभी टोटल नंबर ऑफ रो 3 है, पहले हम लोग 3 लिखेंगे, उसके बाद हम लोग क्रॉस का साइन देंगे, तो इसको क्रॉस नहीं पढ़ेंगे ना ही इंटू पढ़ेंगे, इसको पढ़ा क्या जाएगा, इसको बाय पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा विद्वानों, इसको हम लोग बाय पढ़ेंगे। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम लिखेंगे, जैसे 4 कॉलम है तो 3/4। तो इस मैट्रिक्स का हम साइज अभी बता दिए, इस मैट्रिक्स का जो साइज है वो 3/4 साइज का है, इसमें 3 रो है 4 कॉलम है। ठीक है विद्वानों, जैसे बी मैट्रिक्स का हम आपसे ऑर्डर पूछेंगे, विद्वानों जरा बताओ बी मैट्रिक्स का साइज क्या है, ऑर्डर क्या है। जैसे देख के आप लोग बताइए तो इसका साइज क्या होगा या ऑर्डर क्या होगा। कहिएगा सर आप बोले हैं ऑर्डर बताते समय पहले टोटल नंबर ऑफ रो लिखना है देन टोटल नंबर ऑफ कॉलम लिखना है। जैसे बताओ तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रो कितना है, एक ही रो है। कॉलम कितना है, कॉलम 4 है, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम चौथा कॉलम, 4 कॉलम है इसमें। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1/4, क्योंकि रो एक ही था कॉलम 4 था तो 1/4। अगर मैं आपसे पूछ दूं सी मैट्रिक्स का साइज बताइए विद्वानों, कहिएगा सर इसका साइज तो हम बता देंगे, अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। इस मैट्रिक्स में टोटल 4 रो है, ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है, ये चौथा रो है। अगर मैं आपसे पूछ दूं इसका में टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना है, कहिएगा सर एक ही कॉलम इसमें दिख रहा है, इसमें एक ही कॉलम है। तो एवं प्रकार से सी मैट्रिक्स का साइज या ऑर्डर हो जाएगा 4/1। अब कहिएगा सर 4 पहले काहे लिखे, क्योंकि हम लोग साइज बताते समय पहले टोटल नंबर ऑफ रो लिखते हैं देन टोटल नंबर ऑफ कॉलम, इसीलिए 4 पहले लिखा है 1 को हम लोग बाद में लिखे। अगर मैं आपसे डी का ऑर्डर पूछूं, अब कहिएगा सर रुकिए हम बताते हैं, इसमें 3 ही रो है, 3 रो है 3 कॉलम है, इसका साइज हो जाएगा 3/3, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो भी 3 है नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है। तो इसका साइज या ऑर्डर क्या हो जाएगा विद्वानों 3/3 हो जाएगा।
ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या सब सीखे विद्वानों? अभी 4 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें हम लोग सीखे हैं। किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? तो अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से। मैट्रिक्स का सिंबल क्या होता है? 3 टाइप का भी सिंबल आपको बताए थे, जिसमें हम लोग पहला सिंबल अभी यूज किए हैं। आपको तीनों सिंबल पता होना चाहिए। तो और तीसरा कंसेप्ट इसमें हम लोग क्या सीखे हैं बाबू? तीसरा कंसेप्ट इसमें हम लोग सीखे हैं रो। रो किसको कहेंगे? आपको हमने अभी बताया है, यदि नंबर का सजावट हॉरिजॉन्टली होता है तो उसको रो बोलते हैं, यदि नंबर का सजावट वर्टिकली होता है तो उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। और चौथा कंसेप्ट हम लोग इसमें क्या सीखे हैं? मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लोग कैसे लिखते हैं या साइज कैसे लिखते हैं। तो ऑर्डर या साइज बताते समय हम लोग ध्यान रखेंगे, पहले टोटल नंबर ऑफ रो लिखेंगे, रो कायगो है वो पहले हम लोग लिखेंगे, देन हम लोग टोटल नंबर ऑफ कॉलम क्या संख्या लिखेंगे। ठीक है विद्वानों, अब हम लोग सीखेंगे इसमें मैट्रिक्स में कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है। एलिमेंट को हम लोग इंट्रीज भी बोलते हैं या कंपोनेंट भी बोलते हैं। यदि हमसे इसी मैट्रिक्स में पूछ देगा, सर बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, ये जो नंबर का सजावट किया गया है विद्वानों, रो और कॉलम में जो ये नंबर का सजावट है, इन नंबरों को हम लोग एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अवयव भी हिंदी में बोलते हैं या कंपोनेंट भी बोलते हैं, इंट्रीज भी बोलते हैं। तो इसका हम लोग संख्या कैसे हम निकालेंगे? ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। यदि आप क्या कीजिएगा, ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। वैसे आप गिनती करके भी बता सकते हैं, गिनती कीजिएगा तो टाइम लग जाएगा। यदि मान लीजिए इस बोर्ड के साइज का मैं आपको मैट्रिक्स बना के बना दूं, उसमें अगर मैं आपसे पूछ दूं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बताइए, आप गिनती करते करते हो सकता है थक जाइएगा। यदि आपको ट्रिक पता रहेगा तो आप झट से बता पाइएगा। तो किसी भी मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है वो बताने के लिए आपको केवल ऑर्डर का मल्टीप्लाई कर लेना है। यदि आप ऑर्डर का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है। ठीक है विद्वानों, तो जैसे मान लीजिए इसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 जा कितना होता है बाबू? 12 होता है। इस मैट्रिक्स में देखिए आप गिनती कीजिएगा तो 12 एलिमेंट ही है। 4 4 8 4 12 एलिमेंट। ठीक है बच्चों, जैसे मैं आपसे पूछ दूं इसमें कितना एलिमेंट है, अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 × 1, 1 × 4 को, तो 4 ही है। देखिए काउंटिंग कीजिएगा तो 4 ही मिलेगा। इसमें भी 4 है। इसमें अगर हम पूछेंगे 3 3 जा 9 होता है, इसमें 9 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है। इसका अगर ऑर्डर पूछेंगे बोलिएगा सर 2/2 का है, इसका ऑर्डर क्या है? 2/2, क्योंकि इसमें 2 ही रो है 2 ही कॉलम है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2/2 हो जाएगा। ठीक है विद्वानों, ऑर्डर भी हम लोग सीख गए। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं वो भी हम लोग समझ चुके हैं। अब इन बातों को हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं। ठीक है विद्वानों, एक नंबर में हम लोग क्या सीखे हैं, किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। आप लोग भी अच्छे से नोट तैयार कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को पहले बता दूं, इस चैनल के माध्यम से जितने भी चैप्टर कवर किए जाएंगे आपके 12th का, वैसे कंप्लीट सिलेबस आपका खत्म होगा इस चैनल पे। आपको प्रत्येक चैप्टर में पहले 100% थियोरेटिकल कंसेप्ट बताया जाएगा, देन हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अभी क्या सीखे हैं? मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अल्फाबेट, आप लोग इंग्लिश अल्फाबेट अच्छे से पहचानते हैं। कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट A B C ... ठीक है, मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। मैट्रिक्स को हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है विद्वानों, मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। दूसरा कंसेप्ट हम लोग क्या सीखे थे? मैट्रिक्स का सिंबल के बारे में। मैट्रिक्स इज इनक्लोज्ड बाय, मैट्रिक्स जो आपका घिरा रहेगा, मैट्रिक्स इज
इनक्लोज्ड बाय। अभी मैंने आप लोगों को 3 टाइप का सिंबल बताया था, ठीक है विद्वान। ये तीनों सिंबल हमारा मैट्रिक्स का ही होता है। मैट्रिक्स जो हमारा घिरा रहता है, बंद रहता है, इन 3 टाइप के सिंबल से घिरा या बंद रहता है। तीसरा कंसेप्ट हम लोग क्या सीखे हैं बाबू? और एक चीज आप लोगों को पता होना चाहिए, मैट्रिक्स का वैल्यू हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट का हम लोग वैल्यू निकालते हैं। बट अगर आपसे कोई पूछेगा कि मैट्रिक्स का वैल्यू निकलता है कि नहीं, तो आप कहिएगा सर मैट्रिक्स का वैल्यू नहीं निकलता। ठीक है विद्वानों, द वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स कैन नॉट बी ऑब्टेन। द वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। हम लोग मैट्रिक्स का वैल्यू प्राप्त नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए मैट्रिक्स में एलिमेंट है 7, तो ये 7 के बराबर रिजल्ट कभी नहीं देगा। ठीक है विद्वानों, अगर मैं पूछूं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, आप कहिएगा सर 1 बाय 1, क्योंकि इसमें एक ही रो है, एक ही कॉलम है, इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 बाय 1। ये 7 के बराबर कभी रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है विद्वानों, आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग सीखेंगे, और चौथा कंसेप्ट हम लोग क्या प्राप्त किए थे इसमें, टोटल नंबर ऑफ रो। विद्वानों जरा बताइए, इसमें टोटल नंबर ऑफ रो कितना है? टोटल नंबर ऑफ रोज, 3 ही रो है, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितना है रे बाबू? 3 है। पांचवा कंसेप्ट हम लोग क्या सीखे हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉलम। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है? 4 है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 कॉलम। देन हम लोग क्या सीखे हैं, ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर सीखे हैं। ऑर्डर कैसे बताते हैं विद्वानों, मैं पहले फॉर्मूला बता दूं आप लोगों को ऑर्डर के लिए। ऑर्डर को ही हम लोग साइज भी बोलते हैं, ऑर्डर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? साइज। ऑर्डर या साइज, वो कैसे बताएंगे? टोटल, टोटल नंबर ऑफ रोज, क्रॉस का साइन देंगे, देन क्या लिखेंगे? टोटल, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है विद्वानों, पहले टोटल नंबर ऑफ रोज, क्रॉस का साइन को हम लोग बाय पढ़ते हैं, इसको बाय पढ़ेंगे हम लोग, बाय। फिर क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है विद्वानों, अगर मैं आपसे पूछ दूं ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो आप क्या लिखिएगा? आप लिखिएगा इसका ऑर्डर 3/4, 3/4, क्योंकि इसमें टोटल 3 रोज है, 4 कॉलम। और लास्ट कंसेप्ट अभी हम लोग क्या सीखे हैं? लास्ट कंसेप्ट हम लोग क्या सीखे हैं? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को ही हम लोग एंट्रीज भी बोलते हैं, इसी को हम लोग कंपोनेंट भी बोलते हैं। कंपोनेंट्स, वो कैसे पता चलता है विद्वान? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग ऑर्डर को मल्टीप्लाई करके पता लगाते हैं, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा।
एक बार इसको भी आप लोग नोट कीजिए। अब हम लोग मैट्रिक्स का डिफिनेशन को सीखेंगे। ठीक है बच्चों, अभी तक हम लोग मैट्रिक्स का डिफिनेशन को नहीं सीखे हैं। हम लोग पहले मैट्रिक्स का डिफिनेशन सीखते हैं। मिटा दें। आप लोग हेडिंग लगाइएगा मैट्रिक्स। A matrix is a matrix is a rectangular a matrix is a rectangular array of numbers. A matrix is a rectangular array of numbers. नंबर में या तो रियल हो सकता है या कॉम्प्लेक्स हो सकता है। रियल और कॉम्प्लेक्स। अ मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। नंबर में या तो रियल नंबर हो सकता है या कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। और लेटर्स लेटर्स भी हो सकता है मैट्रिक्स के घर में, और फंक्शंस भी हो सकता है। फंक्शन और लेटर मैट्रिक्स के घर में जो लेटर आएगा हमेशा स्मॉल लेटर आएगा, कैपिटल लेटर मैट्रिक्स के घर में नहीं आएगा। एलिमेंट के रूप में हम हमेशा स्मॉल लेटर यूज होगा। ठीक है विद्वानों, फंक्शंस में बहुत सारा फंक्शन होता है तो वो फंक्शंस भी आएंगे एलिमेंट के रूप में, लेकिन ये हमेशा रो और कॉलम में अरेंज किया जाएगा। मैट्रिक्स के घर में या तो नंबर का सजावट होता है या तो लेटर का सजावट होगा। नंबर में या तो रियल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा। स्मॉल लेटर हमेशा यूज होगा या फंक्शंस होगा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। A matrix is a rectangular array of numbers. मैट्रिक्स क्या है रे बाबू? संख्याओं का आयताकार आकृति होता है। ठीक है, या लेटरों का, अक्षरों का आयताकार आकृति होगा या फंक्शंस का आयताकार आकृति हो सकता है, लेकिन ये होगा किसमें? इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ये सजावट हमेशा रो और कॉलम में होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल अभी देता हूँ। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स बी है जिसमें नंबर का सजावट वृत्ताकार वे में है। अगर इस प्रकार से मैट्रिक्स के घर में नंबर का सजावट किया जाएगा तो ऐसी सजावट को हम लोग मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स का डिफिनेशन ये कहता है अ मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे। एरे मतलब आकृति, रेक्टेंगुलर एरे आयताकार आकृति होना चाहिए, ऑफ नंबर्स नंबर का, संख्याओं का, संख्या में या तो रियल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा। और लेटर्स या तो अक्षरों का सजावट होगा, लेटर में भी स्मॉल लेटर हमेशा यूज होगा या कुछ सिंबल का सजावट हो सकता है। और फंक्शन या तो हम लोग फंक्शन का सजावट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। ये सजावट हमेशा रो और कॉलम में होना चाहिए। ठीक है विद्वानों, आज इतना ही। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है विद्वानों, तब तक के लिए धन्यवाद।